नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइंस क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स के टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज का ये दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र और पैमानों के बारे में डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र और पैमानों से एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, तो इस क्लास को आप पूरी देखें और ध्यान से सुनें। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सोनार। सोनार के द्वारा हम महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को पता कर सकते हैं। दोस्तों, सोनार की फुल फॉर्म होती है, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये सोनार का पूरा नाम है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला प्रश्न आता है सोनार के बारे में कि सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? तो सोनार में हम दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगें वो होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं हम विद्युत धारा का पता लगाने, विद्युत धारा का संसूचन करने में। ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मापन करने में। और सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं दोस्तों दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को माप बताने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। क्रोनोमीटर द्वारा हम समय का मापन करते हैं। एनीमोमीटर द्वारा हम वायु की गति का मापन करते हैं। और ऑडियोफोन के द्वारा हम स्वर्ण शक्ति में सुधार करने का एक यंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन आपके बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंडवेन। सही आंसर है दोस्तों इसका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति माप सकते हैं। बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। और विंड वैन के द्वारा हम वायु की दिशा मापते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, विंड वैन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विंड वैन के द्वारा किसका मापन किया जाता है? वायु की दिशा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायरोमीटर निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके वायुमंडलीय दाब के मापन में, आर्द्रता के मापन में, उच्च ताप के मापन में और घनत्व के मापन में। दोस्तों, इसका सही आंसर है उच्च ताप के मापन में। सी इसका करेक्ट आंसर है। उच्च ताप के मापन के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। सामान्य ताप के मापन के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है दोस्तों? पारा भरा होता है। वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। आर्द्रता के मापन के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और घनत्व के मापन के लिए हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। पिक्नोमीटर याद रखना दोस्तों, घनत्व के मापन के लिए हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, पायरोमीटर अलग है, पायरी हीलियोमीटर अलग है। पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन है सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को और पौधों के ताप को। इसका सही उत्तर है दोस्तों सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को मापने में हम पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गैसों का दाब। गैसों का दाब हम मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमको मिलान करना है कि किसके द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो एमीटर के द्वारा हम मापन करते हैं विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मापन किया जाता है दोस्तों एमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर द्वारा मापन करते हैं हम सापेक्षिक आर्द्रता का। स्प्रिंग तुला से मापन करते हैं हम भार का। और बैरोमीटर से मापन करते हैं दोस्तों दाब का। तो हमारे चार यंत्र हो गए, एमीटर द्वारा धारा का, हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला द्वारा भार और बैरोमीटर द्वारा दाब का मापन करते हैं। सही आंसर है दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं,
इसमें से एक गलत है और 3 सही है, हमको उसका पता लगाना है। ओडोमीटर, पहला ऑप्शन है ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा दूरी मापते हैं, सही बात है एकदम कि ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। ओंडोमीटर, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है, ये भी सही बात है कि ओंडोमीटर द्वारा हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही बात है। एमीटर, एमीटर की भी बात की थी, धारा का मापन करता है न कि शक्ति का, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो अभी बताया था एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। एमीटर दोस्तों परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से नीचे गिर जाए तो तूफान आने के संकेत होते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, तूफान आने के संकेत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ध्यान रखना है लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्द्रता को मानांकित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो अभी बताया दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट एक उपकरण होता है जो तापमान को नियमित रखने के लिए यूज में लिया जाता है विद्युत परिपथों में। और हिप्सोमीटर एक यंत्र होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई मापने में इसका उपयोग करते हैं। तो हमने 3 ऐसे यंत्र पढ़े जो पहली बार देखे हैं आप सभी ने। विंडवैन जो पवन की वायु की दिशा मापने के लिए यूज करता है। सेक्सटेंट जो 2 वस्तुओं के बीच में कोणीय दूरी मापने में काम आता है। और हिप्सोमीटर जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमें मिलान करना है यंत्रों से। तो स्टेथोस्कोप ये हमारी हृदय की ध्वनि सुनने के लिए काम में आता है, सभी को पता है। स्पाइग्नोमेनोमीटर ये रक्तदाब मापने के काम आता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। और लक्ष्यमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो आपको चारों यंत्र और याद करने को मिल गए। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए। स्पाइग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कैरेटमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। और लक्ष्यमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार का उपयोग होता है। रडार के उपयोग का सही आंसर है दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति पता करने में। रडार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसमें हम प्रयोग करते हैं दोस्तों सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार और रडार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सोनार के फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। उपयोग करते हैं हम पराश्रवित तरंगों का। और उसका प्रयोग किया जाता है महासागर में वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए। रडार की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। प्रयोग करते हैं हम सूक्ष्म तरंगों का। और उपयोग होता है वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए तरंगों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्तदाब का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।